Hello students, today we are going to start new chapter how to save fuel। अपन ईंधन कैसे बचा सकते हैं। ईंधन जो है, ईंधन में जो सारी पेट्रोल डीजल कोल वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं उनको अपन किस प्रकार सेव कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको किस प्रकार अपन सेव कर सकते हैं। 22 चैप्टर है। स्टूडेंट्स में देखते हैं। स्टूडेंट ऑफ एबीसी स्कूल सीम्ड वेरी हैप्पी टुडे। आज किसी स्कूल का नाम है एबीसी, कोई भी स्कूल हो, उस स्कूल के बच्चे बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे, बहुत हैप्पी थे। दे हैड देयर टिफिन एंड वाटर बॉटल अलोंग। वो थे बच्चे, अपने साथ टिफिन, उनके साथ टिफिन थे और वाटर की बोतल उनके साथ थी। किसी स्कूल के बच्चे हैं, वो टिफिन और वाटर की बोतल के साथ थे और बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। क्यों दिखाई दे रहे हैं, इसका रीजन है। द रीजन being that they were going to visit सरिस्का रिजर्व। क्यों खुश थे, इसलिए थे, हैप्पी इसलिए थे क्योंकि वो कहाँ जा रहे थे, घूमने जा रहे थे सरिस्का रिजर्व में। सरिस्का अभ्यारण्य है, वहाँ पे घूमने जा रहे थे वो बच्चे। विच वाज 125 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल। ये कितनी दूरी पे था, 125 किलोमीटर। जहाँ पे उन बच्चों की स्कूल थी वहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पे सरिस्का अभ्यारण्य था, वो वहाँ पे घूमने जा रहे थे। द टीचर टुक देयर अटेंडेंस, बट टीचर ने उनकी अटेंडेंस ली। द प्रिंसिपल गेव देम इंस्ट्रक्शन एंड ऑल ऑफ देम गोट इनसाइड द बस एंड लेफ्ट फॉर देयर डेस्टिनेशन। तो क्या है, द प्रिंसिपल गेव देम इंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल ने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल ने उन बच्चों को कुछ निर्देश दिए। एंड ऑल ऑफ देम गोट इनसाइड द बस, और वो सभी बस के अंदर गए। एंड लेफ्ट फॉर देयर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ पे पहुँचना होता है उसको डेस्टिनेशन बोला जाता है। डेस्टिनेशन के लिए अपने बस में बैठे। इट वॉज मॉर्निंग टाइम एंड द ट्रैफिक वाज लेस। वो क्योंकि जब कहीं अपन घूमने जाते हैं, दूरी कम हो तो अपन सुबह जल्दी निकलते हैं क्योंकि शाम तक वापस रिटर्न हो सकें, वापस आ सकें। तो सुबह का टाइम था, ट्रैफिक कम था। फार्मर वर सीन केयरिंग फोडर एंड बुलकॉक कार्ट एंड केमल कार्ट। सुबह सुबह जब बस से हम जा रहे थे सरिस्का अभ्यारण्य, तो फार्मर है वो दिखाई दे रहे थे रास्ते में। फार्मर किसके साथ है, फोडर मीन चारा, फूडर एंड बुलकॉक बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी लेके, चारा लेके खेतों में जाते हैं किसान, सुबह सुबह अपने खेतों में जाते हैं। इट टुक 2 hours टू रीच अलवर। हमें अलवर पहुंचने में 2 घंटे का समय लगा। बिकॉज, क्योंकि दे वर रो ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि रास्ते में कई जगह व्हीकल्स की लाइनें मिल गई, मतलब व्हीकल्स ज़्यादा थे, भीड़ ज़्यादा थी। All of them began to feel uneasy at the sound of the horn and due to air pollution। रास्ते में देखो पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो अपन को इनईजी, अपन अपने आप को एक तरह से नेचुरली अपन ईजी अपन को महसूस नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पे अपन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन एरिया में जाते हैं तो देखो वहाँ पे साउंड भी होता है हॉर्न का और पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, तो अपने लिए हार्मफुल भी होता है। साइकिल एंड रिक्शा कुड आल्सो बी सीन एट टाइम। साइकिल और रिक्शा वाले भी उस समय दिखाई दे रहे थे। ये देखो ट्रैफिक है। अब देखिए, विच व्हीकल डू यू सीन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में कौन से व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं। देखो कार दिख रही है, मोटरसाइकिल भी दिख रही है, ऑटो भी दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से कई दिख रहे हैं। विच फ्यूल डू दे व्हीकल्स यूज। इन व्हीकल्स में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है। देखो जो लाइट वेट व्हीकल्स होते हैं जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, उनमें पेट्रोल यूज किया जाता है। और जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, भारी ट्रक बस वगैरह, उनमें डीजल यूज किया जाता है। तो उनमें डीजल और पेट्रोल। नेम ऑफ द व्हीकल्स विच डू नॉट नीड फ्यूल टू मूव। ऐसे व्हीकल्स का नाम बताइए जिसको मूव करने के लिए, चलाने के लिए फ्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो रिक्शा, साइकिल, हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट जो भी होते हैं, इनको चलाने के लिए आपको पेट्रोल या डीजल या किसी भी तरह के फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है थिंक एंड टेल। नेम द व्हीकल्स ओन्ड बाय योर फैमिली। आपकी फैमिली में कौन से व्हीकल्स हैं, आपकी फैमिली जो भी है उनके नाम लिख सकते हो। आप जरूरी नहीं यही नाम लिखें जो मैंने नोट कर रखे हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। विच व्हीकल डू द मेंबर ऑफ योर फैमिली यूज रीच देयर वर्किंग प्लेस। आपके घर के मेंबर कौन से व्हीकल यूज करते हैं, आपके पापा कौन सा यूज करते हैं, मम्मा कौन सी यूज करते हैं, आप अपने आधार पर लिख सकते हो।
What are their means of transportation besides those you seen in the picture? पिक्चर में जो व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं इनके अलावा कौन से ट्रैफिक के लिए व्हीकल्स होते हैं, कौन से व्हीकल्स होते हैं? देखो देखो इसमें अपन को ट्रेन दिखाई नहीं दे रही, इस पिक्चर में एरोप्लेन नहीं दिखाई दे रहे, शिप नहीं दिखाई, तो ये ट्रांसपोर्ट के सारे साधन होते हैं। बोट भी दिखाई नहीं दे रही है। What is the condition of the rickshaw puller when he pulls the rickshaw loaded with the passenger along with climbing plane? देखो ये क्या है कि जो रिक्शा वाले होते हैं, जो पैर से रिक्शा चलते हैं, जिसमें फ्यूल्स नहीं यूज करते हैं, जब उनको ऊपर चढ़ाई पे चढ़ाना होता है, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ने वाली जगह, जैसे कोई पुल या ब्रिज वगैरह होता है, तो उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको क्या अपन उनको जब वो रिक्शा चलाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है? देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है स्टूडेंट। द रिक्शा पुलर फील्स वेरी डिफिकल्टी वाइल पुलिंग रिक्शा अलोंग ए क्लाइंबिंग प्लेन। चढ़ने वाली जगह पे रिक्शा या साइकिल चलाने में बहुत मुश्किल होती है। टू सेव फ्यूल डोंट ड्राइव योर व्हीकल्स एग्रेसिवली एंड गेट योर व्हीकल्स सर्विस्ड रेगुलरली। आल्सो चेक द टायर प्रेशर। देखो आपको फ्यूल बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आपके घर पे जो भी वाहन है, जो भी व्हीकल है, आपको फ्यूल बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको एक तो अग्रेसिवली बहुत तेजी से वाहन को नहीं चलाना चाहिए, वाहन को हमेशा नॉर्मल स्पीड पे चलाना चाहिए और उसको सर्विस प्रॉपर करवानी चाहिए ताकि वो फ्यूल ज़्यादा यूज ना करे, और आपके उसके टायर का प्रेशर है उसको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है सीइंग ए पेट्रोल पंप द ड्राइवर स्टॉप द बस। पेट्रोल पंप को देख के वो रास्ते में जा रहे हैं, सरिस्का के लिए रास्ते में है, तो वो रास्ते की बात है ये कि सीइंग ए पेट्रोल पंप को देख के ड्राइवर ने बस को रोक दी। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए बस को रोक दिया पेट्रोल पंप पे। देयर वाज ए लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल्स। पेट्रोल पंप पे लंबी व्हीकल्स की लाइन लगी थी। क्यू मीन्स लाइन लगी थी, क्योंकि पेट्रोल पंप पे भीड़ रहती है हमेशा। तो रितु शेड अंकल हैज नॉट ए पेट्रोल रन आउट। तो रितु ने बोला ड्राइवर से कि बस में पेट्रोल खत्म हो गया है, क्या पेट्रोल अब नहीं चल सकता बस का और ज़्यादा? तो ये सुन के वो ड्राइवर बोलते हैं ऑन हियरिंग दिस ड्राइवर ने बोला देर वाज ओनली ए लिटिल ऑयल व्हेन इन द स्टार्टेड। बस के अंदर थोड़ा सा ही ऑयल बचा है, डीजल, जैसे बस में डीजल डलता है तो बस में थोड़ा सा ही ऑयल डला बचा है। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल यूज इन बस में ज़्यादा ऑयल की जरूरत होती है। छोटे व्हीकल्स होते हैं उनमें पेट्रोल जो भी होता है डीजल वो कम लगता है, लेकिन भारी वाहनों में ज़्यादा चाहिए। तो वो बोलते हैं, जब रितु पूछते हैं कि क्या अंकल हमारे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है या ऑयल ख़त्म हो गया है, तो ड्राइवर बोलते हैं कि नहीं, बचा तो है लेकिन बहुत कम है, लेकिन बस के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल चाहिए। एज कम्पेयर टू स्मॉलर व्हीकल की तुलना में अपन को बस को ज़्यादा ऑयल या फ्यूल चाहिए। सीइंग ए स्लोगन रिटन ऑन द पेट्रोल पंप। स्लोगन जो श्लोक लिखे होते हैं उसको देख के बोलते हैं सीइंग ए स्लोगन, जिसमें कोई भी लाइनें लिखी होती हैं। राइट रिटन ऑन द पेट्रोल पंप सुमित आस्क्ड हर टीचर। एक स्लोगन लिखा था पेट्रोल पंप पे, जैसे लिखे रहते हैं कि ईंधन को बचाइए, पानी बचाइए, जीवन बचाइए, ऐसे कुछ प्रकार के जो स्लोगन होते हैं वो लिखे होते हैं जगह जगह। तो पेट्रोल पंप पे कुछ स्लोगन लिखा हुआ था, वो सुमित उसको देख के टीचर से पूछता है द सोर्स ऑफ ऑयल आर शॉर्ट, वाई हैव दे आर रिटन सो फ्रॉम वेयर वी गोट ऑयल। तो वो वहाँ पे लिखा होगा कि फ्यूल को, ईंधन को बचाइए, तो वो बोलते हैं द सोर्स ऑफ ऑयल आर शॉर्ट, मतलब ऑयल या पेट्रोल या डीजल के सोर्स हैं वो कम हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं। तो वो पूछता है वाई हैव दे रिटर्न सो फ्रॉम वेयर वी गोट ऑयल। तो वो पूछते हैं कि जब ये ऑयल वगैरह कम है ये क्यों लिखा गया, और अगर कम है तो ये वापस फिर कैसे होंगे, कैसे आएंगे ख़त्म होने के बाद। तो टीचर बोलते हैं माई सन, मेरे पुत्र, द ऑयल पेट्रोल इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। ऑयल कैसे बनता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। स्टूडेंट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट अर्थ से निकाला जाता है। जब अर्थ बहुत समय पहले, जब अर्थक्वेक वगैरह से सारे जीव जंतु हैं, प्लांट हैं, एनिमल है, वो अर्थ के नीचे ब्रीड हो गए थे, दब गए थे, उनसे पेट्रोलियम पदार्थ का फॉर्मेशन हुआ था। विच इज फाउंड ए ग्रेट डेप्थ। पेट्रोलियम पृथ्वी के बहुत गहराई से निकाला जाता है खोद के। लेक्स ऑफ पियरेगो, लाखों साल पहले ट्रीज एंड एनिमल हैड बीन ब्रीड डीप इनटू द अर्थ। लाखों साल पहले ट्री और एनिमल है वो पृथ्वी के अंदर दब गए थे
और पृथ्वी के अंदर स्टूडेंट हाई प्रेशर एंड सम केमिकल चेंज देम इनटू पेट्रोलियम। पृथ्वी के अंदर जितनी गहराई में जाओगे उतना ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिलेगा। हाई प्रेशर होने के कारण उनमें कुछ केमिकल चेंज हुआ एनिमल और ट्रीज के अंदर, और उनसे पेट्रोलियम पदार्थ बन गए थे। इट लुक्स लाइक ए ब्लैक थिक लिक्विड, ये एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है, मतलब गाढ़ा लिक्विड होता है। फिर उसको अंदर से लिक्विड के रूप में निकाला जाता है, ब्लैक गहरे लिक्विड के रूप में। फिर रिफाइनरी इंडस्ट्रीज होती हैं, उद्योग होते हैं रिफाइनरी के, उनसे शुद्ध किया जाता है इसको। इन रिफाइनरी दिस पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू यील्ड पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, वैसलीन एंड अदर सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू मेकिंग एल्कोहल, सिंथेटिक रबड़। देखो ये क्या है कि रिफाइनरी इंडस्ट्री से हैं, उनके पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, और रिफाइन करने के बाद उससे क्या क्या बन सकता है। देखो पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन निकालते हैं, वैक्स, वैसलीन एंड अदर सब्सटेंस विच आर यूज टू मेकिंग एल्कोहल, सिंथेटिक रबड़, फाइबर एंड प्लास्टिक इटीसी। देखो जो पेट्रोलियम अपन पृथ्वी से निकालते हैं, अर्थ से निकालते हैं गहरे पदार्थ के रूप में, लिक्विड के रूप में, फिर उसको अपन रिफाइनरी इंडस्ट्री में ले जाते हैं और वहाँ पे फिर उसको क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट अपन बनाते हैं। पेट्रोलियम इज फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी। पेट्रोलियम ये है जो पृथ्वी से निकालते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही पृथ्वी के अंदर बचे हुए हैं। तो पिंकी बोलती है देन इट विल एग्जिस्ट वेरी सून, वेयर इज पेट्रोलियम फाउंड इन अवर कंट्री। तो वो बोलते कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, अपनी कंट्री में कहाँ पे पेट्रोल मिलता है, वेयर इज पेट्रोलियम फाउंड इन अवर कंट्री, अपने कंट्री में कहाँ कहाँ पे पेट्रोल निकाले जाते हैं, पेट्रोल निकाला जाता है। तो टीचर बोलता है यस माई डॉटर इफ़ वी डू नॉट केयर, अगर अपन ध्यान नहीं रखेंगे, इट विल एग्जिस्ट विद इन सम ईयर, एग्जिस्ट मतलब बहुत जल्दी इसके भंडारण है, इसके स्टोरेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो टीचर बोलते हैं कि यस माई डॉटर, जो इस अगर अपन पेट्रोल डीजल को अगर इन फ्यूल्स को नहीं बचाएंगे तो ये बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। इट इज़ फाउंड इन अवर कंट्री इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो फिर सेकंड का आंसर देते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं अपनी इंडिया में। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में पेट्रोलियम के कुएं हैं, वेल्स हैं, उनके द्वारा पेट्रोलियम निकाला जाता है। इन राजस्थान इट इज़ फाउंड इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, और राजस्थान में कहाँ पे पाए जाते हैं, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाए जाते हैं, निकाले जाते हैं बाड़मेर के अंदर, और बाड़मेर में रिफाइनरी भी है। ये देखो मैप में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, ये जो मैप में भी दिखाए गए हैं। देखो फाइंड आउट एंड राइट डाउन, ये आपको एक चार्ट है, इसमें देखो क्या है, नेम ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल्स का नाम है, इट्स फुल टैंक कंटेन हाउ मच पेट्रोल डीजल। अगर इसका किसी जो वाहन का नाम है व्हीकल्स का, उसकी टंकी को, पेट्रोल की जो डीजल की टंकी है उसको फुल भरते हैं तो कितना लीटर उसमें पेट्रोल या डीजल आ सकता है, और फिर उससे वो कितना किलोमीटर चल सकता है। देखो मोटरसाइकिल, इसमें पेट्रोल आता है स्टूडेंट, और इसकी टंकी है, जो फ्यूल टैंक है इसका, वो 10 लीटर का होता है, और वो 65 किलोमीटर का क्या करता है, 1 लीटर से 65 किलोमीटर चलता है। स्कूटर का 8 लीटर का आता है और वो 1 लीटर में 35 किलोमीटर चलता है। कार है, उसकी फ्यूल टैंक 50 लीटर आती है और 1 लीटर में 18 किलोमीटर रन करती है कार। जीप 55 लीटर की फ्यूल टैंक आता है और 12 किलोमीटर चलती है। बस 200 लीटर की टंकी आती है, फ्यूल टैंक 200 लीटर का है, 200 लीटर का है, और 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है। ट्रक 250 लीटर का होता है इसका टैंक, फ्यूल टैंक, और 8 किलोमीटर चलता है 1 लीटर में। ट्रैक्टर 60 लीटर का फ्यूल टैंक होता है और 10 किलोमीटर चलता है 1 लीटर में। स्टूडेंट ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड लिखी है मैंने, ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई वाहन ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा बड़ी फ्यूल टैंक भी हो सकता है, किलोमीटर भी ज़्यादा चल सकता है, लेकिन एवरेज ऐसे ही होता है। थिंक एंड टेल, व्हाट विल हैपन इफ पेट्रोल इज नॉट अवेलेबल इन योर विलेज टाउन आफ्टर 10 डेज। अगर आपके विलेज में 10 दिन तक पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं हो तो क्या होगा, किस प्रकार से पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, इसके आंसर देखते हैं। ये देखिए, व्हाट विल हैपन पेट्रोल डीजल इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके विलेज में ऐसे नहीं हो तो क्या होगा पेट्रोल डीजल। इन एब्सेंस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल ऑल ऑफ व्हीकल्स विल स्टॉप, सारे व्हीकल्स रुक जाएंगे। द थिंग ऑफ द डेली नीड वुड नॉट बी ट्रांसपोर्टेड एंड द पीपल वुड फील ग्रेट
डिफिकल्टी इन रीचिंग देयर वर्क प्लेस। देखो ट्रांसपोर्ट के सारे साधन हैं वो रुक जाएंगे और जो लोगों को दूसरी जगह जाना होता है उनको प्रॉब्लम होगी। हाउ कैन वी सेव पेट्रोल डीजल? पेट्रोल डीजल किस प्रकार सेव कर सकते हैं? कवर स्मॉल डिस्टेंस बाय साइकिल, अपन को कहीं नज़दीक जाना हो तो साइकिल का यूज करें। पेट्रोल जो भी वाहन यूज करें उनका स्विच ऑफ कर दें, अपन कहीं रेड लाइट पे रुक रहे हैं तो। यूज पब्लिक व्हीकल, पब्लिक व्हीकल ज़्यादा यूज करें। तो ये स्टूडेंट 8 पॉइंट है, आप इनको देख लेना। सीएनजी से चलाएं, और इसमें से जो भी आपको लिखने नोट करने हो वो 5 पॉइंट आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। तो आपको ये देखो 6, 7, 8 पॉइंट हैं, आप देख लेना इनको किस प्रकार अपन पेट्रोल डीजल या फ्यूल बचा सकते हैं। वाट अदर फ्यूल कैन वी यूज इन प्लेस ऑफ पेट्रोल और डीजल फॉर ड्राइविंग ए व्हीकल? अपन पेट्रोल और डीजल के अलावा कौन से फ्यूल यूज कर सकते हैं इन वाहन को चलाने के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए? तो देखो बैटरी से आजकल वाहन चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी से चलते हैं, सोलर एनर्जी से चला सकते हैं और एनिमल एनर्जी से चला सकते हैं। ए पीपल यूज कार और जीप इंस्टेंट टू और बस, व्हाट एडिशनल प्रॉब्लम कैन दिस कोज? ए बस कैरीज about 60 passengers and car or jeep carries 78 passengers. It means 8 car or jeep would be required. The average of car or jeep and bus is almost equal. The 7 of 8 times more diesel is consumed. People use car or jeep in the place of bus. देखो क्या है कि आपको कहीं बस वगैरह और कार जीप में कम आदमी आते हैं, बस में ज़्यादा पीपल आ सकते हैं, तो आपको फ्यूल बच सकता है। अगर सारे कार वाले बस से एक साथ जाएं तो इतना फ्यूल बच सकता है। नेक्स्ट है, ऑल वर एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी वाइल्ड लाइफ क्लोजली एट द सरिस्का रिजर्व। अब वो सरिस्का रिजर्व पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि सारे के सारे एक्साइटेड थे देखने के लिए, हैप्पी थे। वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली जानवर हैं, लोयन, टाइगर वगैरह, उनको नज़दीक से देखने के लिए सारे के सारे एक्साइटेड थे। ऑल टुक देयर सीट्स अगेन इन द बस विद द केयरफुली स्प्रेड। वो उन्होंने वापस अपनी सीट पे बैठ गए। दे स्टॉप्ड एट ए ढाबा फॉर रिफ्रेशमेंट। वो वहाँ पे एक बस ढाबे पे रुकती है जहाँ पे उनको रिफ्रेशमेंट मतलब हाथ पैर मुंह धोने के लिए, खाना नाश्ता वगैरह करने के लिए। देयर कोल वाज बर्निंग इन ए फर्नेंस। वहाँ पे जहाँ पे अब वो ढाबे पे रुकते हैं तो वहाँ पे खाना बन रहे थे। कहाँ पे? फर्नेंस में, भट्टी में कोयला जला के, जैसे अपनी शादियों में लाते हैं वैसे में कोल डालते हैं और उसमें रोटियां सेकते हैं चपातीज को। तो उसी प्रकार ढाबे में भी ऐसा ही होता है। तो वो कोयले पे रोटियां सेक रहे थे, बना रहे थे। ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड सम वुमेन वर कैरिंग बंडल ऑफ फ्यूल वुड ऑन देयर हेड। और वहीं पे देखते हैं कि कुछ औरतें अपने सर पे लकड़ियों का बंडल ले जा रही हैं। तो ये देख के सिड होता है, एक स्टूडेंट वो पूछता है फ्रॉम वेयर डज दिस वुड कम। तो वो पूछता है कि वुड है वो कहाँ से आ रही है। तो रोहन है वो बोलता है देयर आर कोल माइंस अंडर द अर्थ। देखो कोल माइंस, कोयले कहाँ से आते हैं? कोल माइंस से। वैसे पेट्रोलियम निकाला जाता है, वैसे कोयला निकाला जाता है माइंस से, जिसको खान बोलते हैं। कोल माइंस अंडर द अर्थ, कोई खोद के कोयला निकाला जाता है। द कोल इज डग आउट ऑफ दीज माइंस। इसके अंदर से डग आउट किया जाता है, मतलब कोयला माइंस से निकाला जाता है। तो शिड फाइन, अच्छा। द कोल इज आल्सो डग आउट द अर्थ, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम इनटू द कोल माइंस। तो देखो वो बोलता है कि अगर कोयला अर्थ से निकाला जाता है तो ये कोल माइंस में ये कोयला कहाँ से आता है अंदर। तो टीचर बोलते हैं मनी ईयर एगो, बहुत समय पहले, ड्यू टू अर्थक्वेक आने से एंड मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन अर्थ में गति होने से, फॉरेस्ट एंड एनिमल वर बरीड अंडरग्राउंड, दब गए थे। उसी प्रकार जैसे पेट्रोलियम बना था उसी प्रकार कोयला कि ये एनिमल और जानवर और जो फॉरेस्ट के जो लाइफ है वो दब गए थे, प्लांट वगैरह। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड अब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, प्रेशर और हवा की उपस्थिति नहीं होने के कारण दीज आर डिकम्पोज इनटू कोल। तो ये सारे के सारे जो प्लांट वगैरह हैं, अंदर टेम्परेचर ज़्यादा था तो वो जल गए थे और हवा उपस्थित नहीं थी तो वो राख तो बनी नहीं उनकी और वो कोयले में कन्वर्ट हो गए। स्टूडेंट, जब आप घर पे कोई भी वुड जलाते हो तो वो कोल है तो वो किस में, जब हवा के संपर्क में रहेगा तो वो राख में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप उस कोल को बाहर लेके किसी भी बर्तन में रख के ऊपर से कवर कर देते हो, एयर नहीं जाने देते, तो वो कोल बन जाता है, वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है जलना। तो वो एयर नहीं थी तो वो कोयले में कन्वर्ट हो गई, पेड़ वगैरह। दिस इज कॉल्ड पक्का कोल, इसे एक पक्का कोयला बोलते हैं। सम पीपुल बर्न फ्यूल वुड इट मेक कोल, दिस इज कॉल्ड ए कच्चा कोल। और कुछ लोग अपने घर पे जो जला के कोयले बनाते हैं वो कच्चे कोयले होते हैं। तो शिड
आर देयर कोल माइंस इन अवर कंट्री आल्सो, तो वो सीट पूछता है कि अपने देश में कोल माइंस भी है, जैसे पेट्रोलियम थे माइंस, पेट्रोलियम माइंस थे, वी रिफाइनरी थी, वैसे अपने देश में कोल माइंस भी हैं इंडिया में। तो टीचर बोलता है यस माय सन, इन अवर कंट्री कोल माइंस आर फाउंड इन छत्तीसगढ़, अपने देश में कोल माइंस हैं कहाँ कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, एंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर इन राजस्थान, बीकानेर राजस्थान में, बीकानेर में कोलायत एंड पलाना गांव है, वहाँ पे कोयला निकाला जाता है। शिड बिसाइड बर्निंग इट फॉर व्हाट अदर पर्पज डू यूज कोल, अपन कोयले को सिड पूछता है अपने टीचर से, क्वेश्चन करता है कि कोयले को जलाने के अलावा और क्या यूज करते हैं, तो टीचर बोलते हैं कोल इज यूज इन फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज करते हैं कोयले को। इट इज आल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, इन थर्मल पावर प्लांट में। फ्यूल इज अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी, थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं, और ये फ्यूल है वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में ही है। इट शुड नॉट बी मिस यूज, अदरवाइज द कमिंग जनरेशन विल नॉट बी एबल टू यूज इट, अगर अपन कोयले को भी तरीके से यूज नहीं करेंगे तो उसका आने वाली जनरेशन के लिए कोयला उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि ये लगभग अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट 60 से 70 ईयर के लिए ही कोयला और बचा है, फिर कोयला खत्म हो सकता है अगर इसी तरह यूज करते रहें तो स्टूडेंट ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइज हैं, जो एक्सरसाइज मैं आपको अभी बता देता हूँ। कितने क्वेश्चन हैं? 6। देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से है, ये टेबल है और क्या यूज करते हैं, वुड को क्या यूज करते हैं, कोयले का क्या यूज है, पेट्रोल का क्या यूज है और डीजल का क्या यूज है, सारे हमने डिस्कशन कर लिए हैं चैप्टर में। हाउ आर कोल माइंस फॉर्म्ड, कोल माइंस कैसे बने, कोयले कैसा बना था, फॉरेस्ट वगैरह दब गए थे और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण, एयर उपस्थित नहीं होने के कारण कोयला कन्वर्ट हुआ था, पेड़ वगैरह कोयले में कन्वर्ट हुए थे, तो ये इसका आंसर ये है। मेक सेपरेट लिस्ट ऑफ व्हीकल्स रन बाय पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन की लिस्ट। देखो ये वाहन है वो सारे पेट्रोल से चलते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, 3 व्हीलर्स, और डीजल से चलते हैं, कार, जीप, बस, ये सब डीजल से चलते हैं। व्हाट कैन यू डू फॉर सेविंग पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये आप देख लेना, जो पीछे भी अपने किए हैं। ये मेंशन डिफरेंट यूजेज, एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एग्जामिनेशन टाइप में देखो डिफरेंट यूज एंड देयर यूज फ्यूल कंप्लीट देयर टेबल। देखो वुड पीछे आया, कोल, पेट्रोल, ये टेबल है जो पीछे भी आई है। हाउ कैन यू सेव पेट्रोल और डीजल, तो देखो किस प्रकार बचा सकते हैं अपन, ट्रेवलिंग एक साथ करके, बाइसिकल यूज करके, बैटरी वगैरह रिक्शा यूज करके और इनका प्रॉपर सर्विस करा के, तो आलू पबो आएगा। मेंशन द स्टेट वेयर द फॉलोइंग फ्यूल आर इन द इंडियन कंप्लीट, देखो इसके कारण है कोल कहाँ पे है इंडिया में और पेट्रोल कहाँ पे है, जो भी पीछे आ चुके हैं ये सारे स्टेट हैं, इनमें प्रेजेंट है। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो वी शुड सेव फ्यूल, ए करेक्ट है। फिफ्थ है अपार्ट फ्रॉम द सजेशन मेंशन द चैप्टर गिवन द सजेशन फॉर हाउ वुड यू सेव फ्यूल, इस चैप्टर में फ्यूल बचाने के लिए क्या सजेशन दिया गया है, तो इसके बारे में आपको सारे लिखने हैं कि क्या क्या यूज कर सकते हैं। सिक्स मेंशन द टाइप ऑफ फ्यूल यूज इन फॉलोइंग, तो देखो ये क्या है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल यूज करते हैं, बस में डीजल और फर्नेस भट्टी में कोयला यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये चैप्टर है था अपना कंप्लीट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और स्टूडेंट आप पढ़ोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर है वो आप अपनी बुक में नोट कर सकते हो और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। और स्टूडेंट अब ये चैप्टर है तो इसको आप आराम से लर्न कर सकते हो। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।